बहुत गंदी आदत है, बट उनके लिए ये फीचर जन्नत है। DDJ 400 is a very powerful machine and there are a lot of things that this 3-year-old controller can do and chances are कि आपको बहुत सारे ट्रिक्स पता ना हो। So in this video we'll be covering all that। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात पहले ही बता देता हूँ कि ये सारे ट्रिक्स DDJ 400 एंड उसके ऊपर के जितने कंट्रोलर्स हैं सब में काम करेगा एंड एक दो ट्रिक DDJ 200 में भी काम करेगा, लेकिन सारे ट्रिक्स 200 में काम नहीं करेंगे। सो लेट्स जंप ऑन टू द कंट्रोलर एंड सी व्हाट दीस ट्रिक्स आर। सो पहला है जंप टू स्टार्ट ट्रैक। सो आप ट्रैक में किसी भी पॉइंट पे हो, अगर आप शिफ्ट प्लस क्यू वाला बटन दबाओगे तो ट्रैक अपनी स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा। सो काफी बार ऐसा होता है कि यू आर लिसनिंग टू द सेकंड ट्रैक अपने हेडफोन्स में एंड गलती से आप क्यू बटन की जगह पॉज बटन दबा देते हो। अब आपको गाने के स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना है तो आप क्या करते हो, पूरा डिस्क को इस तरीके से घुमाते हो। इससे बेटर है कि आप ये वाला ट्रिक यूज करो, बस एक सिंगल क्लिक एंड ट्रैक वापस अपनी स्टार्टिंग पॉइंट पे। एक और बात, दिस ट्रिक विल वर्क इररिस्पेक्टिव ऑफ क्यू पॉइंट्स, यानी कि आपने क्यू पॉइंट्स कहीं पे भी लगा रखा हो, आप जैसे ही शिफ्ट प्लस क्यू वाला बटन दबाओगे ट्रैक अपनी स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा। नेक्स्ट ट्रिक है सर्च ट्रैक। सो अगर आपको किसी भी ट्रैक के अंदर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर जाना है या बस सर्च करना है कि बिल्डअप कहाँ है, ड्रॉप कहाँ है, तो आप शिफ्ट प्लस जॉग व्हील को रोटेट करेंगे तो आप आसानी से आप ट्रैक में किसी भी पॉइंट पे जा सकते हैं। अगर मैं नॉर्मली इसको रोटेट करूं तो बहुत टाइम लगता है, शिफ्ट दबा के करूं तो बहुत ही जल्दी जल्दी होता है। बेसिकली जो बड़े CDJs में ये वाला बटन का जो फंक्शन है वही फंक्शन है ये भी। सो कभी ऐसा होता है कि आपने कभी कोई क्यू पॉइंट नहीं लगाया और आपको ड्रॉप मिक्सिंग करना है और आपको बिल्डअप पे क्यू पॉइंट लगाना है, तो जल्दी अगर आपको बिल्डअप पे पहुंचना है आप शिफ्ट प्लस जल्दी से घुमाओ, बिल्डअप पे आ जाओ, वहां पे क्यू पॉइंट लगाओ, फिर आप आसानी से ड्रॉप मिक्सिंग कर सकते हो। नेक्स्ट ट्रिक है डेक कॉपी। इट इज वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड फीचर बाय मी। तो बेसिकली कभी भी ऐसा होता है कि अगर आपका डेक मिसबिहेव कर रहा है या फिर जैसा आप चाहते हो वैसा एक्ट नहीं कर रहा, तब ये ट्रिक बहुत ज्यादा काम आता है। तो बेसिकली हम इसमें करते क्या है कि जो पहला डेक है उसको हम एग्जैक्टली कॉपी करते हैं दूसरे डेक में। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि अगर सपोज डेक 1 पे गाना है, जो लोड डेक 2 वाला बटन है उसको 2 बार दबाएंगे तो ये डेक 2 पे लोड हो जाएगा, और डेक 2 पे है तो ये वाला बटन 2 बार दबाएंगे तो ये डेक 1 पे आ जाएगा। इसके फायदे मैं बताता हूं। तो सपोज आप मेरी तरह हो जिसका क्यू बटन एंड प्ले बटन खराब है, क्योंकि बहुत गंदी आदत है, अवॉइड करना चाहिए इस चीज को। वापस मैं एग्जांपल पे आता हूं। तो सपोज हमारा डेक 2 का प्ले बटन एंड क्यू बटन खराब है, तो पहले एक गाना डेक 1 पे लोड करेंगे, उसको हम प्ले होने देंगे, उसको कॉपी करेंगे डेक 2 पे, फिर सेकंड गाना डेक 1 पे, फिर जैसे ही वो मिक्स हो जाएगा उसको हम ट्रांसफर करेंगे डेक 2 पे, फिर डेक 2 पे जैसे ही ट्रांसफर हो जाएगा नया गाना इस फर्स्ट वाले डेक पे, उसको मिक्स करेंगे। तो ऐसे रोटेशन में हम कर सकते हैं। थोड़ा सा ही कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको एक एग्जाम्पल से लाइव करके दिखाता हूं। सो इस तरीके से आप सिर्फ एक सिंगल डेक यूज करते हुए पूरा लाइव सेट प्ले कर सकते हो। नेक्स्ट ट्रिक है पैड इफेक्ट्स। आपको पता है कि अगर आप शिफ्ट प्लस ये पैड इफेक्ट्स 1 वाला बटन दबाओगे तो पैड इफेक्ट्स के अंदर आ जाएगा, लेकिन ट्रिक ये नहीं है। ट्रिक ये है कि अगर आप शिफ्ट प्लस अगेन इन पैड में से कोई भी पैड दबाओगे तो इसका सेकेंड पेज एक्सेस हो जाएगा, यानी कि आप इन 8 पैड से 16 इफेक्ट्स ट्रिगर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अब मैं एक ही पैड से आपको 2 इफेक्ट ट्रिगर करके दिखाऊंगा। पहले मैं नॉर्मल पैड इफेक्ट्स, देन मैं शिफ्ट दबा के पैड इफेक्ट्स करूंगा, तो आपको उसमें अलग इफेक्ट दिखाई देगा। एंड इससे रिलेटेड मैंने एक और डिटेल्ड वीडियो बनाया है, वो आपको आई बटन में भी दिख रहा होगा, उस वीडियो को भी जरूर देखना, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। नेक्स्ट आता है रिलीज इफेक्ट्स। रिलीज इफेक्ट्स वो इफेक्ट्स होते हैं जो जब भी आप ट्रिगर करते हो गाना उस पॉइंट पे रुक जाता है
एंड रुकने के बाद जैसे ही आप रिलीज करते हो गाना फिर से प्ले होने लगता है। जैसे कि ये बैक स्पिन हो गया, एको आउट हो गया, वाइनल ब्रेक हो गया, ये सारे हैं रिलीज इफेक्ट्स। तो अगर आपको रिलीज इफेक्ट्स ट्रिगर करना है तो आपको शिफ्ट प्लस ये जो ब्लू वाला बटन देख रहे हैं इसको दबाओगे तो रिलीज इफेक्ट्स एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे कि अगर आपको डेक 1 पे रिलीज इफेक्ट एक्टिवेट करना है, डेक 1 का शिफ्ट और फिर ये ब्लू वाला बटन, एंड अगर डेक 2 पे एक्टिवेट करना है तो आपको डेक 2 का शिफ्ट एंड फिर ये ब्लू वाला बटन दबाना है। सो बेसिकली आप इसको ट्रांजिशंस के लिए यूज कर सकते हो, या फिर कभी ऐसा रहा है कि कोई ऐसा बड़ा सा मूवमेंट आ रहा है ड्रॉप से पहले, तो ड्रॉप से पहले वाले बार पे ही आप ये डाल दो और जैसे ही ड्रॉप आए रिलीज कर दो। फॉर एग्जाम्पल एंड आप ये ट्रांजिशंस के लिए यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, हाउ टू मिक्स डिफरेंट बीपीएम वाला। आप वो वीडियो देख सकते हैं और उसमें मैंने सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन किया कि एको आउट कैसे यूज करना है, बैक स्पिन कैसे यूज करना है, तो आप वहां जाके भी देख सकते हैं। ओनली दिक्कत यह है कि वो वीडियो इंग्लिश में है। अगर आप चाहते हो कि मैं उसे हिंदी में बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ। जितने भी पायनियर के कंट्रोलर्स है, दे आर वेरी फेमस फॉर देयर टेम्पो फेडर्स। इतने टेम्पो फेडर्स है सारे कंट्रोलर्स में, बट आप इसकी टेम्पो सेंसिटिविटी एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप शिफ्ट प्लस ये सिंक वाला बटन दबाओगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये है अभी 6, ये है 10, ये है 16, ये आ गया वाइड पे। सो बेसिकली दिस इज द टेम्पो सेंसिटिविटी। 6 यानी कि टेम्पो सेंसिटिविटी बहुत कम एंड वाइड यानी कि सबसे ज्यादा, ये इसी ऑर्डर में है। तो अगर आपको स्मॉल बीपीएम एडजस्टमेंट्स करने हैं, स्मॉल बीपीएम यानी कि जैसे 130, 128 हो गया, या 128 से 126, 125 हो गया, अगर आपको ऐसे छोटे बीपीएम एडजस्टमेंट्स करने हैं तो आप 6 पे रख सकते हो, आप फिर आसानी से आप इसमें एडजस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बड़े बीपीएम एडजस्टमेंट्स करना है, जैसे 150 टू 128 हो गया, या 128 से 100 बीपीएम हो गया, अगर ये आपको करना है तो फिर आपको वाइड पे ही रखना होगा। बहुत ही यूजफुल फीचर है, ट्राई करो और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कैसा लगा। नेक्स्ट आता है बीट इफेक्ट्स। बीट इफेक्ट्स आपको पता ही है, जो हमारा मेन इफेक्ट्स वाला सेक्शन है उसी को ही हम बीट इफेक्ट्स बोलते हैं। तो बीट इफेक्ट्स में हमें पता है कि बहुत सारे इफेक्ट्स है, जैसे एम्प्टी डिले हो गया, रिवर्ब हो गया, एको आउट हो गया, अप एको हो गया, डाउन एको हो गया, ट्रांस, ये सारे इफेक्ट्स जो हैं ये सारे हमारे बीट इफेक्ट्स में आते हैं। तो अगर हम ये वाला बटन दबाते हैं तो हमें पता है कि हम ये वाला मेन्यू में स्लाइड कर सकते हैं, यानी कि ऊपर से नीचे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको नीचे से ऊपर जाना है तो अगर आप शिफ्ट प्लस ये वाला बटन दबाओगे तो आप मेन्यू में ऊपर की तरफ स्लाइड कर सकते हो। तो अब आपको ये पूरा मेन्यू में नीचे जाके रोटेट करने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से कोई भी इफेक्ट्स जो चाहिए वो सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है रिलेटेड ट्रैक्स। रिलेटेड ट्रैक्स यानी कि ऐसे ट्रैक्स जो बीपीएम वाइज एंड की वाइज दोनों तरीके से जो आपका करंट ट्रैक है उसमें मिक्स हो जाए। तो अगर आप शिफ्ट प्लस डेक 1 बटन दबाओगे तो रिलेटेड ट्रैक्स का पेज खुल जाएगा। सो बेसिकली अगर आपको मिक्सिंग के लिए आइडियाज चाहिए हो तब आप ये फीचर यूज कर सकते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप 2 घंटे 3 घंटे म्यूजिक प्ले कर रहे हो, उसके बाद आपको आइडिया नहीं आ रहा कि भाई अब मैं क्या प्ले करूं, तो ऐसे टाइम पे ये वाला फीचर बहुत ज्यादा काम आता है। जो भी लोग लाइव सेट प्रिपेयर वगैरह करते हैं उनके लिए ये फीचर जन्नत है। ट्राई करो एंड मुझे जरूर बताना कि ये फीचर आपका फेवरेट फीचर है या नहीं। नेक्स्ट है स्विच पैनल डिस्प्ले। सो आपको पता है कि रिकॉर्ड बॉक्स सॉफ्टवेयर में अलग अलग चीजें हैं, मतलब ऊपर एफएक्स है, फिर आपके डेक्स आ गए, बीच में मिक्सर आ गया, फिर नीचे सैम्पलर आ गया, फिर उसके नीचे आपकी प्लेलिस्ट की विंडो है। तो अगर आप शिफ्ट प्लस मेन क्यू वाला बटन दबाओगे तो इससे आप इन डिफरेंट जो आपका लेआउट है सॉफ्टवेयर का उसमें आप जगल कर सकते हो। जैसे अभी है ये मिक्सर के साथ, अभी मैं इसको मिक्सर हटा सकता हूं। अभी आप मुझे एफएक्स है तो अभी मैं एफएक्स को भी हटा सकता हूं। ऐसे डिफरेंट लेआउट मैं सिर्फ शिफ्ट प्लस जो मेन क्यू है वो दबा के आसानी से चेंज कर सकता हूं। सो बेसिकली इसको तब यूज करते हैं जैसे कि अगर आपको प्लेलिस्ट पूरी देखनी रही या प्लेलिस्ट के लिए जगह बहुत कम है तो आप एफएक्स सेक्शन को कोलैप कर सकते हैं, मिक्सर सेक्शन एंड जो आपका सैम्पलर सेक्शन है उनको भी कोलैप्स कर सकते हैं। सो सिर्फ डेक्स एंड नीचे प्लेलिस्ट, इस तरीके से आपके प्लेलिस्ट के लिए बहुत जगह बन जाएगी। और फिर अगर वापस कभी आपको एफएक्स सेक्शन देखना है या फिर कुछ और करना है तो आप शिफ्ट प्लस मेन क्यू वाला बटन दबाओगे तो आसानी से आप इसका लेआउट चेंज कर सकते हो। सो नेक्स्ट ट्रिक भी इसी से रिलेटेड है, दैट इज ब्राउज व्यू। तो कभी आपकी प्लेलिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है एंड आपके लिए स्क्रीन कम पड़ रही है तब आप इसको यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप शिफ्ट प्लस डेक 2 वाला बटन दबाओगे तो ये जो सारा मिक्सर सेक्शन है, एफएक्स सेक्शन है, ये सारा एक साथ कोलैप्स हो जाएगा। तो अब आपके प्लेलिस्ट के लिए बहुत सारी जगह बच जाएगी और आसानी से आप ब्राउज कर सकते हो प्लेलिस्ट में। तो अगर आपको कोई गाना ढूंढना है, सर्च करना है, तब आप ये फीचर बहुत आसानी से यूज कर सकते हो। तो बेसिकली जब आप अपने लैपटॉप का स्पेस बार दबाते हो तो भी यही फीचर इनेबल होता है। बट अगर आपको यही चीज मिक्सर में ही चाहिए तो शिफ्ट प्लस डेक 2 लोड वाला बटन। सो दीज आर द 10 ट्रैक्स विद DDJ 400।
ये सारे ट्रैक्स DDJ 400 और उसके ऊपर वाले जितने कंट्रोलर्स है सब पे वर्क करेगा। ट्राई करके मुझे जरूर बताना कि कौन कौन सा ट्रैक वर्क किया या कौन सा ट्रैक वर्क नहीं किया। अगर किया तो लाइक करो, नहीं किया तो भी लाइक करो यार, बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और एक और बात, मुझे जरूर बताना कि आपको ये हिंदी ट्यूटोरियल की जो सीरीज है वो कैसी लग रही है। अगर आपको पसंद आ रहा है, नहीं पसंद आ रहा है, ऐसी कोई चीज है जो आप चाहते हो कि मैं इंप्रूव करूं, वो सारी चीजें आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी या।